गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे आज का हमारा इस चैप्टर के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसके अंदर बेटे मैं आपको एक नया टॉपिक करा रही हूँ जहां पर बेटे जो नया पार्टनर आता है वो कैपिटल नहीं लेकर आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो ओल्ड पार्टनर है उनके आधार पर, उनके बेसिस पर हम नए पार्टनर की कैपिटल को डिसाइड करते हैं और उसके बाद वो कैपिटल लेकर आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब यहाँ पर इसी रेफरेंस के अंदर हम एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों, वो है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 73 का ए पार्ट। देखिए बच्चों, इसके अंदर नेम केम आर पार्टनर 3:2 के लिए दे एडमिट प्रेम, उन्होंने प्रेम को क्या किया है, एडमिट किया है। कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। ओके, सबसे पहले तो बेटे हम इस क्वेश्चन में न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर नेम और खेम की रेशो है 3:2, प्रेम आया है 1/3 के लिए, लेट टोटल प्रॉफिट 1, प्रेम शेयर 1/3। तो बेटे दोनों का शेयर कितना बच गया, 2/3। ओके, 2/3 का 3/5 मिलता है नेम को और 2/3 का 2/5 मिलता है खेम को। तो बेटे यहां से हम लोग इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे स्टूडेंट, न्यू रेशो। ओके, 6/15, 4/15 और ये है ही बच्चों 1/3 के लिए। तो बेटे न्यू रेशो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आ गई 6:4:5। अब बेटे हम लोग निकाल रहे हैं सेक्रीफाइस रेशो। इन क्वेश्चंस के अंदर बेटे ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगी, हमारी सेक्रीफाइस रेशो। अब देखो बेटे इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10%, यानी कि बच्चों हमने प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस कर दिया। हम हमेशा ये बात जानते हैं कि हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है बच्चों, कौन सा अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है बच्चों, तो नॉमिनल अकाउंट हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है बेटे। तो प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का 10% बेटे कितना आ गया, 8,000। तो क्या एंट्री बन गई स्टूडेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। सेकेंड एंट्री देखिए, स्टॉक इज टू बी इंक्रीज बाय, स्टॉक को हमने बच्चों 3,000 से बढ़ा दिया। तो क्या एंट्री बनी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन यानी कि बाय स्टॉक। उसके अलावा देखिए बैड टैक्स प्रोविजन बनाना है बच्चों हमें 5%, डेटर हमें दे रखे हैं 60,000 के, 60,000 का बच्चों 5% कितना बन गया प्रोविजन, 3,000। ओके, उसके अलावा बेटे हमें एक लास्ट एंट्री दे रखी है एक्रियूड इनकम। एक्रियूड इनकम बेटे कहीं ना कहीं बेसिकली क्या होती है, वो इनकम होती है बेटे जो अर्न तो कर ली, ठीक है ना हमें, लेकिन हमें मिली नहीं है, तो बेटे वो इनकम हमें मिल जाएगी। ठीक है ना, तो बेटे कहीं ना कहीं इससे हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो हम उसको कहाँ लिखेंगे बच्चों, क्रेडिट साइड पे। एक्रियूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो क्या आ गया बच्चों, बाय एक्रियूड इनकम। ठीक है बेटे, यहाँ का टोटल किया 11,000, इसमें से डिडक्ट किया 7,100 का बेटे हमारे रिवैल्यूएशन में क्या आ गया स्टूडेंट, लॉस आ गया। ठीक है बेटे, कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स नेम खेम एंड प्रेम, पर्टिकुलर्स नेम खेम प्रेम। सबसे पहले तो बेटा नेम और खेम की कैपिटल लिख दो। बाय बैलेंस बीडी 50,000 और 40,000। अब देखो बेटे आपको बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व फंड गिवन है, ठीक है बच्चों। अब वो रिजर्व फंड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बेटे 50,000 का। तो आप सबको पता है बेटे ये किस रेशो में डिवाइड होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो बाय रिजर्व फंड 50,000 को हमने डिवाइड कर दिया 3:2 में, 30,000 और 20,000। ओके, अब बात आती है कि जो प्रेम आया है वो 20,000 रुपए की गुडविल लेकर आया है। तो हमारी बेटा सेक्रीफाइस रेशो कितनी है, 3:2। तो आप क्या करोगे बेटे, 3:2 के अंदर इसको क्या करोगे बच्चों, डिवाइड कर दोगे। ये 3:2 क्या है, सेक्रीफाइस रेशो। तो क्या एंट्री बनेगी स्टूडेंट्स, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नेम कैपिटल टू खेम कैपिटल। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 और 8,000। ठीक है बच्चों, और एक रिवैल्यूएशन का लॉस था, तो क्या एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन के लॉस की, नेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट खेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4,260 2,840। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ सम अप कर लिया और हमने बच्चों क्या निकाल लिए, बैलेंसेस ऑफ नेम एंड खेम कैपिटल। अब देखो बेटे इसमें लिख रखा है प्रेम हैज टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल। जो प्रेम आएगा बिजनेस के अंदर वो किसके, इन दोनों के अकॉर्डिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। तो देखो बेटे लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, प्रेम का शेयर कितना है 1/3, यानी कि 2/3 के लिए इनके कैपिटल के बैलेंसेस क्या हैं, ये सब। तो देखो कंबाइंड कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम, अब इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया, 1,52,900, यानी कि 2/3 के लिए इनकी कैपिटल कितनी है, 1,52,900। द बैलेंसेस ऑफ नेम एंड खेम। ओके, तो 2/3 के लिए इतनी है, तो
तो यहाँ आके 3/2 हो गया बच्चों। और यहाँ पर प्रेम का शेयर क्वेश्चन में कितना है स्टूडेंट्स 1/3, तो ये आ गया बेटे हमारा 76,450। ये जो बैलेंसेस हमने क्लोजिंग बैलेंस थे यहाँ पर आकर क्या बन गए ओपनिंग बैलेंस बन गए, तो एज इट इज आपने ट्रांसफर कर दिया। और यहाँ पर बेटे प्रेम जो कैपिटल लेकर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम कैपिटल, तो बाय बैंक 76,450। यहाँ पर बच्चों आप बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया वो कितना आ गया 87,740, नेम का खेम का आ गया 65,160, और यहाँ पर स्टूडेंट प्रेम का आ गया 76,450। एक बार मैं प्रोपोर्शनेट का पॉइंट आपको दोबारा से क्लियर करूंगी, ध्यान से देखिए बच्चों। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, प्रेम का शेयर है स्टूडेंट 1/3, तो रिमेनिंग शेयर स्टूडेंट यहाँ पर कितना हो गया 2/3, ठीक है। तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम 1,52,900, ओके। तो 2/3 शेयर के लिए, तो ये 2/3 के लिए है, दोनों का शेयर कितना है बच्चों 2/3 के लिए इनकी कंबाइंड कैपिटल हमने ऐड कर ली। दिस इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम, ओके। 2/3 के लिए इनका शेयर इतना है, तो यहाँ के बच्चे रिवर्स हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर प्रेम का शेयर क्वेश्चन में कितना है बच्चों 1/3, तो बेटे कितनी कैपिटल लेकर आएगा 76,450। रेफरेंस के अंदर हम लोग बेटे यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो बेटे क्रेडिटर्स आपके एज इट इज से रखे हैं क्वेश्चन के अंदर 40,000 के, ये बेटे तीनों के बैलेंसेस नेम के, खेम के और प्रेम के आपने एज इट इज ले लिए हैं, ठीक है बच्चों। इसका टोटल किया 2,69,350। अब देखो बेटे बात आती है कि कैश एट बैंक को कैसे डिटरमाइन करें, किसकी वैल्यू कितनी है। देखो बेटे आपकी बुक के अंदर दे रखा है 5,000 का कैश है, ठीक है बेटे। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है बेटे कि प्रेम कैपिटल कितनी लेकर आया 76,450। गुडविल कितनी लेकर आया बच्चों 20,000, तो ये आ गया बेटे 1,01,450। डेटर्स पे बच्चों हमने प्रोविजन बनाया था, ये रहा प्रोविजन, ठीक है बच्चों। तो 60,000 में से 3,000 हमने क्या कर दिया बच्चों माइनस 57,000। बैलेंस शीट में बच्चों स्टॉक दे रखा है हमारा 35,000 का। अब देखो बेटे स्टॉक की वैल्यू 3,000 से बढ़ गई। देखो बेटे बैलेंस शीट में तो यही होता है, जो वैल्यूज बढ़ रही है उनको बढ़ा दो, जो घट रही है उनको घटा दो। तो बेटे आप इसको क्या कर दोगे यहाँ से ऐड कर दोगे। प्लांट के अंदर बेटे हमने 10% क्या लगाया है डेप्रीसिएशन, तो दे रहा ना बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो बेटे 80,000 में से आप 8,000 माइनस करोगे, इट्स 72,000, ओके। और एक एक्रूड इनकम थी जो कि नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स थी, वो भी हमने लिख दी। तो बेटे बैलेंस शीट में दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी बच्चों इक्वल आ जाएंगी। देखो बेटे इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी, बाकी तो बेटे क्वेश्चन के अंदर कोई नई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमने न्यू पार्टनर की एडजस्ट की है। किसके आधार पर की है बच्चों ओल्ड पार्टनर्स के शेयर के आधार पर। एक और तरीका होता है बेटे जहां पर हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं कह रखा तो बेटे हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेते हैं। कई क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल ले लो, तो मैं एक आपको क्वेश्चन कराना चाहूंगी कंबाइंड कैपिटल का, ओके। इसी रेफरेंस के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 74। देखो बेटे जो पिछला मैंने क्वेश्चन कराया ना बेटे वो था हमारा कंबाइंड कैपिटल का क्वेश्चन, और अब बेटे जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटे ये है आपका पिछला जो क्वेश्चन कराया वो था प्रोपोर्शनेट कैपिटल का, ठीक है बच्चों। भाई कैसे नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी कैपिटल को हम लोग पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट कर रहे थे। अब ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ बेटे ये रिलेटेड है बेटे कि हम किस तरह से ओल्ड पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल को बेस लेकर नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 74 एक्स वाई पार्टनर्स 1:2 के लिए, जेड आया है यहाँ पर 1/5 के लिए। बेटे कुछ नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में, तो 1:2 क्या हो गई स्टूडेंट सैक्रिफाइस रेशो, ओके। अब देखिए बच्चों इसके अंदर आपको क्या रखा है, यहाँ पर 1/5 शेयर के लिए आया है गुडविल ऑफ द फर्म 60,000। तो देखो बेटे फर्म की गुडविल क्वेश्चन में कितनी है 60,000, उसका शेयर क्वेश्चन में कितना है 1/5। तो बेटे यहाँ पर जो गुडविल हो गई बच्चों किसकी जेड की कितनी होगी स्टूडेंट्स 12,000। तो बेटे 12,000 को आप डिवाइड कर दोगे, द सैक्रिफाइस रेशो विच इज 1:2, ओके। आगे देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रेज्ड बाय 1,500।
अब देखो बेटे 1500 से हमें प्रोविजन इंक्रीज करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। पेटेंट्स है बेटे वो वैल्यू लेस हो गई, पेटेंट्स हमें बैलेंस शीट में दे रखी है बच्चों 8000 के, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, ये भी एक तरह से लॉस है, तो बेटे ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड पे आ जाएगा बच्चों, डेबिट साइड पे। ओके, आगे देखिए जो स्टॉक है बेटे वो बैलेंस शीट में हमें दे रखा है 1,20,000 का, और आगे एंट्री पढ़िए बच्चों, रिवैल्यूएशन के अंदर जो स्टॉक है उसकी वैल्यू हमने 10% से क्या कर दी, रिड्यूस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1,20,000 का 10% बन गया बच्चों 12,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय ₹6,000, तो बेटे अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो वो भी बच्चों हमारे लिए एक तरह से क्या होता है, लॉस होता है, तो उस केस में भी बेटे हम क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखो बेटे एक लास्ट एंट्री और गिवन है 2,500 बी प्रोवाइडेड फॉर अनसीन लायबिलिटी। अब देखो बेटे 2500 रुपए अनसीन लायबिलिटी के हैं, इट मीन्स इसके कारण बेटे हमारी लायबिलिटी रेज हो गई, तो ये भी बेटे हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो इसके लिए भी क्या एंट्री की हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनसीन लायबिलिटी। नॉमिनल अकाउंट है, सारे लॉस डेबिट साइड पे आ गए, टोटल किया बच्चों कितना आ गया 30,000। लॉस ट्रांसफर करोगे, दोगे सिर्फ किस किस को लॉस, एक्स और वाई को, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ठीक है बच्चों, तो बांट दिया 1:2 में 10,000 और 20,000, दैट्स आ 30,000। कम टू योर कैपिटल अकाउंट, देखो बेटे कैपिटल अकाउंट में आपको एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है 1,50,000 और 3 लाख। और एक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बच्चों जेड का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कितना है 12,000, ठीक है बच्चों, इसको 1:2 में डिवाइड करोगे तो कितने का बनेगा बच्चों, ये बनेगा बेटे हमारा बेसिकली 4,000 और 8,000, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 और 8,000। देखो बेटे इन क्वेश्चंस के अंदर जो भी आपको दे रखा है जनरल रिजर्व है सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल के बैलेंसेस निकालने होते हैं, तो बेटे यहाँ पर रिवैल्यूएशन का लॉस था, टू रिवैल्यूएशन 10,000 और 20,000, यहाँ बेटे टोटल करके आपने इसको डिडक्ट करके क्या निकाल लिए, बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। अब देखो बेटे आपकी बुक के अंदर एक लाइन दे रखी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, जेड इज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल, 1/5 चाहिए, कंबाइंड चाहिए बच्चों, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट नहीं है, यानी कि जो बेसिकली एक्स और वाई का बैलेंस आए उसका कंबाइन करके 1/5 शेयर किसको दे दो बच्चों, जेड को। दोबारा से सुनिए बेटे, यहाँ पर क्या रखा है कि जेड इज टू ब्रिंग द कैपिटल, जेड को कैपिटल लानी है, किस तरह से लाएगा, कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर बच्चों आपने एक्स और वाई के बैलेंसेस निकाल दिए, 1,44,000, 2,88,000, तो देखो बेटे बैलेंस ऑफ एक्स कैपिटल 1,44,000, बैलेंस ऑफ वाई कैपिटल 2,88,000, तो बेटे हमारा टोटल कैपिटल कितना आ गया दोनों का 4,32,000। तो बेटे यहाँ पर प्रोपोर्शनेट नहीं क्या रखा, यहाँ पर क्या वर्ड यूज करके बच्चों, कंबाइन, तो बेटे इसका शेयर क्वेश्चन में 1/5 है, तो आपने डायरेक्ट क्या कर लिया बच्चों 1/5 शेयर निकाल लिया, विच इज 86,400। अब देखो बेटे आपने ये बैलेंसेस आगे फॉरवर्ड कर लिए, 1,44,000, 2,88,000, बाय बैंक अकाउंट 86,400, और बैलेंसेस आपने क्या कर दिए स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड कर दिए। देखो बेटे कंबाइंड क्या रखा हो तो डायरेक्ट शेयर निकाल लो, अगर प्रोपोर्शनेट क्या रखा हो तो प्रोपोर्शनेट वाले तरीके से निकाल दो। पिछला क्वेश्चन था बच्चों वो प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग था, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपका किसके अकॉर्डिंग है स्टूडेंट, ये आपका कंबाइंड कैपिटल के अकॉर्डिंग है। आगे देखिए बच्चों कैश का बैलेंस हमें बुक में दे रखा है बेटा 20,000 का, ऐड करोगे बेटा कैपिटल कितनी लाया है 86,400, ठीक है बच्चों। गुडविल आपने निकाली थी 12,000, इन सबको ऐड किया बेटे तो कैश का बैलेंस हमारे पास कितना हो गया 1,18,400। डेटर्स आपको दे रखी है बच्चों, आपने प्रोविजन बनाया था ना 1,500 रुपए का 1,500 का, वो आपने यहाँ से क्या कर दिया बच्चों माइनस कर दिया। स्टॉक दे रखा है बेटे 1,20,000 का, 10% 12,000 को आपने रिड्यूस किया था, वो आपने माइनस करके दिखा दिया। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं किया। पेटेंट्स बेटे 8,000 थे, 8 के 8,000 क्या हो गए वैल्यू लेस हो गए, तो बेटे इस केस के अंदर बेसिकली यहाँ पर हमारे पेटेंट्स का बैलेंस क्या रह गया बच्चों नील, कितना रह गया नील। आगे देखिए बेटे प्लांट में कोई चेंज नहीं है, 2,72,500, आप इसका टोटल करोगे 5,66,900। कम टू द लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स एज इट इज है बच्चों। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज किया था हमने 6,000 थे, बेटे इसको ऐड कर दिया। पहले बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें दिखा रखे हैं बच्चों 4,000 के, और इसको बेटे हमने इंक्रीज किया तो कितने का बन गया 6,000।
ये आ गया बच्चों हमारा 10,000। अनसीन लायबिलिटी अभी आपने दिखाई थी ना, अनसीन लायबिलिटी, ये भी बच्चों लायबिलिटी साइड पे आ गई एज इट इज 2,500। और ये बेटे आपके एक्स के कैपिटल के बैलेंसेस हैं 1,44,000, वाई का है 2,88,000 और बच्चों जेड का है 86,400। तो बेटे ऐसे आप क्या करोगे, इसका भी टोटल कर दोगे 5,66,900। आई होप बेटे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बस बेटे में करना कुछ नहीं था, इन दोनों के बैलेंसेस निकाल के हमने इसका सिर्फ क्या कर दिया बच्चों 1/5। ओके, अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया कि हम लोग प्रपोर्शनेटली कैसे एडजस्ट करते हैं। बेटे दोनों ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन हैं। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, या तो बनता है प्रपोर्शनेट का और या फिर बच्चों आपका बनता है जो मैंने कंबाइंड फैक्टर का टॉपिक कराया वो टॉपिक बनता है। तो बेटे आराम से बिल्कुल टाइम लगा के इस टॉपिक को कीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। टाइम लगाओगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कोई क्वेरी रह जाती है, कोई बात कम समझ में आती है बच्चे, आप पहली बार कर रहे हो ये क्वेश्चंस, आपको हो सकता है कोई क्वेरी रह जाए, देन यू कैन आस्क मी एंड आल्सो आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू बच्चों।